आज हम देखेंगे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। पहले के टॉपिक्स में हमने देखा है कि यदि कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कोई पार्टिकल यदि कर रहा लाइक दिस, तो इस पर एक न्यूटन फोर्स वर्क करता है जो कि इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा, और यदि ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है। ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। यदि इस डिस्प्लेसमेंट को हम x कहें तो ये x के और ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसलिए माइनस साइन हम लगाएंगे। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जो कि k x। इस तरह से रीस्टोरिंग जो फोर्स है वो हमारा होगा माइनस k x। यदि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है तो इसमें जो वेलोसिटी आई वो हो जाएगी dx अपॉन dt। इसकी वजह से इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, गतिज ऊर्जा। तो एक तो हुआ कि यदि कोई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस कोई पार्टिकल यदि कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जो हम सभी जानते हैं, हाफ mv²। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, और ये v की वैल्यूज यहाँ से आप निकाल सकते हो, जहाँ की x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये x जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने इससे पहले जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस का सोल्यूशन था वहां हमने इसे पाया था a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस x की वैल्यूज से हम v की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और v की वैल्यूज फाइंड आउट करके फार्मूला 1/2 mv² से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। दूसरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस में जो दूसरी एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी, या कि इसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स में ऊर्जा को सीधे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हर जो ऊर्जा जो है या एनर्जी जो है ये कार्य कराती है। ये एनर्जी हमेशा वर्क में कन्वर्ट होती है, इसलिए यदि कार्य या वर्क हम निकाल लें तो हम ऊर्जा या एनर्जी निकाल सकते हैं। और कार्य या वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन। अब हमने क्या किया कि हमें टोटल वर्क यदि हमें निकालना है, टोटल वर्क, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। फिलहाल मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं। सपोज ये पार्टिकल x मीन पोजीशन से x दूरी तक ये डिस्प्लेस होता है टोटल, तो इस डिस्टेंस x को हमने स्मॉल डिस्टेंसेस में हमने डिवाइड किया, जिसकी वैल्यू है dx। जो हमारा फोर्स है यहाँ पर ये रीस्टोरिंग फोर्स के रूप में होगा, जो कि माइनस kx हमने पहले भी बदलाया है। तो अब जो स्मॉल वर्क हो जाएगा जो कि स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ये अब आएगा हमारा Fr इंटू dx या माइनस kx इंटू dx। अब हमारा पार्ट यदि हम टोटल वर्क निकालना चाहें, टोटल वर्क, और यही टोटल वर्क जो है ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होगी, ये बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क। और टोटल वर्क चूंकि हमारा पार्टिकल यहाँ जीरो, इनिशियल पोजीशन 0 है और मैक्सिमम x है, तो इसकी जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की हो जाएगी 0 से x, और यहाँ पर हमने वैल्यूज रखा है f dx। ये बराबर हो जाएगा 0x, f की वैल्यू है रिस्टोरिंग फोर्स से माइनस kx, और ये dx। ये बराबर हमारा आ गया माइनस kx²/2। चूंकि ये वर्क रीस्टोरिंग है इसलिए सिस्टम के द्वारा ये वर्क हो रहा है, इसलिए जो साइन होगा, हमारा जो चिन्ह होगा वो वर्क का वो निगेटिव होगा। सो फाइनली जो वर्क होगा माइनस kx²/2, या आप कहें हाफ kx²। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ये बराबर होगा हाफ mv²। सो हमने लिया हाफ, कण का द्रव्यमान m, और ये dx/dt का होल स्क्वायर। x की वैल्यूज मेरी है a नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, इसलिए ये वैल्यूज हो जाएगी 1/2 d/dt a नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये बराबर हमारा हो जाएगा हाफ m, डिफरेंशिएट करेंगे a नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा हाफ m a नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू, हम साइन के फॉर्म में रखेंगे, m a नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस साइन
स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपान एम, जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वह हमने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको डिराइव किया था। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम ए स्क्वायर नॉट के अपान एम 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस तरह से ये एम गया, और अब हमारे पास वैल्यूज आ गई है हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के ए नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ए नॉट ये स्क्वायर है, ये वैल्यूज है एक्स स्क्वायर। सो अब ये वैल्यूज हो जाती है के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। टोटल वैल्यूज हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो वैल्यूज हमारे पास आ रही है हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो गई आपके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज। और पोटेंशियल एनर्जी जो आपको आ रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी इन दोनों को रखें तो टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस में कटा और अब टोटल एनर्जी हमारी आई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ए नॉट स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट वैल्यूज है। यदि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं इस तरह से एनर्जी के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, एक तरफ एनर्जी हमने ले लिया, इस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया प्लस एक्स और माइनस एक्स की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट है हाफ के ए नॉट स्क्वायर, और वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के रूप में रिप्रेजेंट होगी।